हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरफिट ऑफ शेयर, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, कॉर्पोरेट लॉ यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर से। इफ अ मेंबर फेल टू पे अ वैलिड कॉल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, द कंपनी में sue him for recovery of the amounts of the call after waiting for a reasonable period. But article often provides for forfeit of shares for non-payments of any call or restoration of a call. देखो, फोरफिट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। अगर कोई मेंबर अपने कॉल के अमाउंट को पे करने नहीं पाता है, वो कॉल के अमाउंट को पे नहीं करता है, एक वैलिड टाइम पीरियड जो उनका फिक्स होता है उस तक नहीं करता है, तो वो अपना शू कर सकते हैं, वो कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं कि भाई इन्होंने हमारी कॉल के अमाउंट नहीं पे की है। अगर वो नहीं करते हैं तो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो उनके शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर दिया जाता है, नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, या उनको बोला जाता है कि आप उनको कॉल के अंदर इंस्टॉलमेंट के अंदर उनको पे करें। द पावर ऑफ फॉरफिट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बोनिफाइड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इट शुड नॉट बी कंक्लूसिव और फ्रॉडलेंट। फॉरफिट जो है बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है शेयर्स के अंदर, उनकी बहुत पावर है। अगर मतलब कोई भी अगर नहीं दे रहा है आपके शेयर्स के पैसे, तो उस टाइम पे उनके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए जाते हैं। व्हेन फॉरफिट्स टेक प्लेस, शेयर होल्डर्स केस टू बी द मेंबर। शेड्यूल 1 क्लोज 32 further provides that the liability of a person whose share have been forfeited shares becomes the property of the company. To this extent, forfeited involves a reduction in the paid up capital till the shares are reissued. फॉरफिटेड जब मतलब फॉरफिटेड का मतलब क्या होगा कि वो शेयर्स का अब उसको जो जिनके वो शेयर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो फॉरफिटेड कर दी कंपनी ने। उसके अंदर सारी जो भी, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते उनके कंपनी के शेयर जितने उन्होंने इशू किए हैं, तब तक वो शेयर्स री इशू नहीं होंगे, वो फॉरफिटेड ही रहेंगे। अगर वो पूरा पैसा पे कर देगा तो उसके शेयर री इशू हो जाएंगे, अगर वो नहीं करता है तो उसके शेयर्स जो हैं फॉरफिटेड ही रहेंगे। A company can reissue forfeited share at any price, even at discount, provided the total of the sum paid of the original owners of the share together with the reissue price is not less than the पर वैल्यू। जो कंपनी वो फॉरफिटेड शेयर को कितने में ही री इशू कर सकती है, चाहे डिस्काउंट में कर ले, चाहे जो उतनी उसके ओरिजिनल ओनर की जितने उसका टोटल सम है उसमें कर ले, कितने में भी री इशू उसको कर सकती है। आर्टिकल 2 अथॉरिटीज शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल। शेयर तभी फॉरफिट किए जाते हैं जब उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया हो। इफ़ द आर्टिकल ऑथराइज एज पर रेगुलेशन 28 ऑफ टेबल एफ, द resolution of forfeited, article resolution 30 of the table F provide that if the defaulting shareholders do not pay the amount within the specified time or required by the notice, the director may pass a resolution forfeited the share, otherwise it will be invalid. देखो, अगर कोई मेंबर ऐसा जो डिफ़ॉल्ट में, जो आपका शेयर होल्डर वो आपके शेयर्स के पैसे नहीं दे रहा है और आपने नोटिस भी दे दिया, तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो मतलब डिफ़ॉल्ट में नहीं है और वो उसको फॉरफिट करता है तो वो इनवैलिड रहेगा। Proper notice before the share of members are forfeited. A proper notice that effect must have been served. उसके शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले वो एक प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा उसको कि भाई आपके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट किए जा रहे हैं, देख लेना अब आप आगे। नेक्स्ट है कॉल्स ऑन शेयर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, द कंपनी इज to collect the balance unpaid on the share allotted in accordance with the terms of issue. The unpaid balance called in at once by the making first call only if it will then he know
he be known as first and final call. In case call money is collected in more than one installment, further installments are known as second call, third call, and so on. The words and final call have been added to the last installment. Example, second and final call or third and the final call, as the case may be. कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है? जब एप्लीकेशन हमने दे दी, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जब जो पैसा हमारा बच जाता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद, जब वो पैसा हम कॉल करके मंगवाते हैं और एक फ़र्स्ट कॉल में वो पैसा दे देता है, फिर बच जाता है, फिर हम सेकंड कॉल करते हैं, फिर हम थर्ड कॉल करते हैं। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल वो अपनी इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा देता है, अगर वो फर्स्ट कॉल में देता है तो उसका पूरा हो गया। अगर वो फर्स्ट कॉल में नहीं देता है तो फिर उसको सेकंड कॉल की जाती है, फिर उसको थर्ड कॉल की जाती है, तो फिर वो अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में पे करता है। तो वो हमारी होती है कॉल ऑन शेयर्स। हम शेयर की जो पैसे वो कॉल करके मंगवाते हैं। कॉल रेफर्स टू द डिमांड फॉर शेयर मनी अदर देन दोज बाय वे ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद जब हम पैसे को कॉल करके मंगवाते हैं, कॉल मनी वो होती है हमारी। मनी पेबल ऑन कॉल इज पार्ट ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर डिवेंचर विच हैज़ नॉट बीन येट एंड पेमेंट डेट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इशू। जो मनी है हमारी कॉल की वो इशू प्राइस पे होती है शेयर और डिवेंचर के, और ये नहीं है कि जो पेमेंट है वो डेट नॉट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इशू, जितने इशू की वो स्पेसिफाइड नहीं होती है। पावर टू मेक कॉल्स जस्ट वस्ट एंड इन द विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइड ऑफ द रिजोल्यूशन इन इट्स मीटिंग। कॉल जब भी की जाती है जब डायरेक्टर उसको बताता है, पावर देता है। कॉल में बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग इट्स वाइंड अप। कॉल कभी भी की जा सकती है, चाहे तो अपनी कंपनी चल रही तब, चाहे कंपनी बंद हो रही है तब। अ शेयर होल्डर्स इज बाउंडेड टू पे द फुल अमाउंट ऑफ इट्स कॉल। शेयर होल्डर जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, उनको पूरा पैसा देना पड़ता है उनकी कॉल का। नॉन पेमेंट्स ऑफ कॉल्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम विल रेंडर द शेयर होल्डर लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट एज पर AOA। जो नॉन पेमेंट होती है हमारी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो रेंडर की जाती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं इंटरेस्ट AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा कॉल इन एडवांस अथोराइज्ड बाय AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड अथोराइज द कंपनी टू एक्सेप्ट मनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉल नॉट मेड बाय द कंपनी। देखो हमें नाम से पता चल रहा है कॉल इन एडवांस। कॉल करने से पहले, हमने कॉल की नहीं है उससे पहले हमें एडवांस में कॉल के पैसा दे दिया जाए तो उसको हम कॉल इन एडवांस बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि कॉल का पैसा देना ज़रूरी होता है। देखो क्या होता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट देन कॉल आता है हमारा। कॉल क्यों की जाती है? जब अलॉटमेंट के पे आप ये बोलते हैं कि हम अभी पैसा नहीं दे रहे, हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। पूरा पैसा एकदम किसी के पास नहीं होता है। जितने उसने शेयर खरीदे हैं, जितना अलॉट किया गया है, तो जितना उसने दे दिया उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट करवाता है, तो उसकी एक डेट फिक्स होती है इंस्टॉलमेंट की। अब उस डेट पे अगर वो पैसा नहीं देता है तो कॉल की जाती है, उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। अब कॉल इन एडवांस, उसके कॉल करने से पहले अगर वो एडवांस में पेमेंट कर दे तो वो कॉल इन एडवांस होगा हमारा। एक्सेप्टिंग ऑफ कॉल इन एडवांस द कंपनी कैन एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय अ मेंबर इवन इफ नो कॉल्स आर मेड। जो कंपनी वो एक्सेप्ट कर लेती है, अगर उसने कोई भी कॉल नहीं किया और वो एडवांस में पेमेंट कर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इंटरेस्ट द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एट अ रेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द बोर्ड एंड मेंबर्स पेइंग द सेम। टेबल F प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम रेट ऑफ 12% पर एनम। जो कंपनी है वो उतना ही इंटरेस्ट पे करता है जो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर ने पे करने के लिए एग्री किया है। इतने रेट पे अगर हम पे, इतने रेट पे हम पे करेंगे। टेबल F के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम रेट जो हमारा वो 12% होता है। नॉट रिफंडेबल द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ कॉल इज़ नॉट रिफंडेबल। जो अमाउंट आपको कॉल की एडवांस में रिसीव हो गई है वो रिफंडेबल नहीं होती, वो दोबारा वापस नहीं दी जाती है। प्रायोरिटीज़ इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ शेयर होल्डर्स रेंट आफ्टर द क्रेडिटर्स बट इन एडवांस मस्ट बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इफ एनी बिफोर द अदर शेयर होल्डर्स आर पेड ऑफ। वाइंड अप जब शेयर होता है, शेयर होल्डर रैंक जो हमारी क्रेडिटर्स जो हैं, बट अगर एडवांस में कोई पेमेंट है तो उसका पूरा इंटरेस्ट मिलता है। इफ़ एनी बिफोर अदर शेयर, अगर उसके बाद होता है तो जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो उस चीज़ को पे करते हैं।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कॉल इन एडवांस, कॉल ऑफ शेयर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है मुझसे तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। और इन टॉपिक्स की और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।